चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी का आया प्रोमो, जिसमें ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हार्दिक शाहीन। उधर इंडिया ने इंग्लैंड को पहले टी20 में खूब घसीटा, फिर चटवाई जमीन। अभिषेक शर्मा के छक्के गए इतने ऊंचे जैसे बॉल के नीचे हो कोई जादुई कालीन। उधर फखर जमान ने आईएल टी20 में बॉलर्स को यूं कूटा मानो हो छक्कों की मशीन। चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो आया है, आईसीसी ने रिलीज किया है, जिसमें शादाब खान, शाहीन अफरीदी, फिल सॉल्ट, मोहम्मद नबी और हार्दिक पांड्या ने हिस्सा लिया है। सीन कुछ इस तरह से उन्होंने क्रिएट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी कमरे के बीच में रखी हुई है, जिस तरह कोई डायमंड रखा होता है ना, उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो शाहीन अफरीदी छत की साइड से उल्टा लटक के रस्सी के जरिए नीचे आ रहा है, पीछे शादाब खान ने उसकी रस्सी पकड़ी हुई है। शाहीन भाई ये कहीं जय शाह ने तो नहीं तुझे उल्टा लटकवा दिया ताकि इसकी इंजरी हो? अबे मस्कर भाई, बच बचा के तुम ही हो, इंजर्ड ना हो जाना, मुझे तो ये डर लग गया। ये उल्टा लटक के आ रहा है ट्रॉफी को पकड़ने के लिए। फिर से हार्दिक पांड्या निकलता है शाका बनकर, वो मेन दरवाजे से आता है, लेकिन आगे वो लेजर लगे होते हैं जिनके दरमियान से बंदा गुजरे तो वो कट जाता है। ये पहले बॉल फेंकता है, बॉल कट जाती है, फिर हार्दिक के दिमाग की बत्ती जली, इसने कहा सीधा तो नहीं जाऊंगा। फिर ये क्रिश बन के कभी इधर से छलांग मारता है लेजर लाइट के दरमियान, कभी इधर से छलांग मारता है। ये नाच नाच के बड़ी मुश्किल से ये भी पहुंच जाता है ट्रॉफी के पास। उधर शाहीन अफरीदी पहुंच जाता है। ये दोनों तो चलो ऐसे आए, लेकिन वो फिल सॉल्ट और मोहम्मद नबी वो भी अचानक से कहीं आते हैं। ये दोनों फिर क्या गटर के रास्ते से ऊपर आए बे? ये चारों फिर लपकते हैं ट्रॉफी की तरफ। चैंपियन ट्रॉफी में 4 टीमें कि 8 टीमें? अगर ट्रॉफी की कंपटीशन सिर्फ तुम चारों ने करना है तो बाकी जो 4 टीमें उनको मूंगफली की रेडी लगा दो, सीजन चल रहा है। हाँ, बेचारों का गुजारा ऐसे हो जाएगा। उनको भी रख लेते गरीबों को, बल्कि वो गरीब तो नहीं है, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया वाले। उन्होंने जब देखा होगा ये प्रोमो कि उनका कोई बंदा ही इन्होंने नहीं लिया है, वो तो मजे ले रहे होंगे। वो मिच मार जो ट्रॉफी के ऊपर टांगे रख के बैठता है, और दूसरा उनका वो हरामी माइंडसेट वाला वो फैडी कमिंस वो। और खास तौर पे इस प्रोमो को सबसे ज्यादा एंजॉय तो वो कर रहा होगा ट्रेविस हेड, भूरा बिल्ला, वो मूंछों पे हाथ फेर रहा होगा। ये आजकल के लौंडा लपाड़े को ट्रॉफी के लिए कितना मेहनत कर ले, उल्टा उल्टा लटक रहा है। और ये हार्दिक को देखिए, एक छमिया की तरह नाच रहा है बे, कभी यहाँ से कभी वहां से। अरे नाचिए जितना नाचना है, खुश हो जाइए थोड़ा, लेकिन हम भी आएंगे, पर हम अंतिम में आएंगे और तुम सभी का अंतिम संस्कार करके जाएंगे ससुरा। तेरी भी जली ना। टेस्ट क्रिकेट में पिछले काफी अरसे से बेशक इंडिया को लर्न मिल रहा है, लेकिन टी20 में वाह क्या कूटा है उन गरीबों को। पहले घसीट, फिर वही प्रोसेस रिपीट पे रिपीट। वो मार्क वुड 150 प्लस का हवा बना होता है, उसको अभिषेक शर्मा मुंह ही नहीं लगा रहा। देख छक्कों पे छक्के। एक और चीज बड़ी हैरानगी हुई यार, गौतम गंभीर इनका टी20 का भी कोच है क्या? मैंने सिर्फ उसको पनौतीपन में ही देखा, जब भी देखा था थोबड़ा सुजा के बैठा होता था टेस्ट में हार के, पर यहाँ तो मुस्कुरा रहा था वो टी20 में। असल में टेस्ट में बेइज्जती बहुत हुई है ना, तो जैसे ही उसको पता चला टी20 वो घर में जैसे भी घूम रहा था बगैर चप्पल, बस धोती पहन के, चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर, चाबी कहाँ है बे? चल 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 अरे स्टार्ट कर। सरदार खान की तरह भाग आया। स्टेडियम में इंटर होने लगा, उन्होंने पूछा अरे सर आप यहाँ पे किधर? आप तो वो है ना जो टेस्ट में हारते रहते। भे क्या मतलब हारते रहते हैं? मैं इसका भी कोच हूँ यार, मैं जाने दो ना। और ड्रेसिंग रूम की फ्रंट वाली सीट पे जहाँ सबसे ज्यादा कैमरा पड़ा, वहां बैठ गया और कैमरामैन को पहले पकड़ा। ये ससुरा वीडियोग्राफर वाह याद कहीं के, अगर तनी हमारे पे बार बार कैमरा नहीं लगाया ना, हम इतने जूत फेरेंगे तुम्हारे कमर सजा देंगे। और ये कमर एहतियातन बोले, अब आके तुम खुदा ही समझदार हो। फुल क्रेडिट लिया है भाई, मुस्कुरा रहे थे। जब जीते होंगे तब ये भी पहुंच गए होंगे कि मुझे भी कोई कोच ऑफ द मैच के अवार्ड दे दो। उनके पास पहुंचा कि देखे सर, मुझे देख के आप समझ रहे हो कि मांगने आऊं? मैं मांगने नहीं आऊं, मैं ये मेरा विजन है। हाँ, ये सारे बच्चे मैंने ही ट्रेन किए हैं, दे दो कुछ। वो टेस्ट क्रिकेट वाले हरामियों ने बहुत जलील करके रखा है, मुझे हर जगह बेइज्जती हो रही है। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। अच्छा यार, एक चीज मैं मेंशन कर दूं, मैंने गलती से बोल दिया था कि ये टी20 सीरीज इंग्लैंड में होनी है, बट नहीं यार, ये इंडिया में हो रही है। मेरी गलती थी, उसके लिए सॉरी। और जब इंडिया के अंदर सीरीज होनी है तो ये तो नहीं छोड़ते हैं। हालांकि इंग्लैंड अपना पूरा स्क्वाड लेकर आया। क्या जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड। हाँ, एक बंदा उनका मिसिंग था, हम सबका फेवरेट, द वन एंड ओनली बेन स्टोक्स। पर वो नहीं यार, वो बेचारा डरता रहता है इंजरी से। जितना छुई मुई बनता है उतना इंजर्ड हो जाता है वो। वैसे भी वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करता है, पता नहीं क्या है, इतना तेरा बुड्ढो वाला ज़हन है। अल्लाह के बंदे, तेरी वैल्यू इधर है, टी20 में आ, तू क्या टेस्ट के पीछे पड़ा रहता है। खैर छोड़ो, जो भी है, हमारा क्या लेना देना। हाय, इंग्लैंड वाले पहले बैटिंग पर आए और 132 रन बनाते हुए शर्म नहीं है तुम लोगों को? ससुर
अर्शदीप सिंह ने उनके दोनों ओपनर्स को हिलने नहीं दिया है। साल्ट 0 पे, ओपन डकेट 4 पे वो भी चला गया। जॉस बटलर ने काफी कोशिश की, उसने 44 बॉलों पे 68 बनाए, लेकिन वो वरुण चक्रवर्ती वही नहीं इनको हिलने दे रहा था भाई। वो तो ऐसा लगता है कि सूटर लगा के घूम रहा है। तुम लोगों को वही वबाले जान बन चुका है तुम्हारे लिए वे। 3 विकेट तो वो ले गया, हैरी ब्रूक को उसने आउट किया, लिविंगस्टन को, इन दोनों को तो उसने एक ही ओवर में आउट कर दिया। हालांकि यार यकीन मानो इंडिया का तो पूरा स्क्वाड ही नहीं है। रोहित और कोहली वैसे रिटायर हो चुके हैं, ऋषभ पंत इनका है नहीं जो टेस्ट में भी टी20 खेलता है, न बुमराह है, शमी वैसे नहीं खेला, नॉर्मल लड़के हैं। लेकिन देख लो क्या हशर कर रहे हैं। टी20 की जितनी खतरनाक टीम है ना इंडिया, ये 26 का वर्ल्ड कप होना भी इंडिया में है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये ट्रॉफी भी गई। मर मरा के मिनते तरले करके ये लोग 132 तक पहुंचे, और इंडिया वाले आए संजू सैमसन ने जब एक ही ओवर में को पता नहीं 4 के 5 चौके ठोके और उसको मजेदार 20 पे 26 बना के वो आउट हुआ। सूर्य कुमार यादव आया। अच्छा यहाँ पे एक मजे का सीन हुआ, जोफ्रा आर्चर के हाथों वो आउट होता है, उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव आता है, वो भी 0 पे आउट हो जाता है जोफ्रा आर्चर के हाथों। 2 विकेटें जब एक ही ओवर में गिरी ना, तब भी मैच इंडिया के हाथ में था। मतलब कोई 85-90 बॉलें थी और स्कोर कोई 65-70 चाहिए था। मतलब इतनी ज्यादा बॉलें रहती थी, स्कोर कम रहता था। वहां पे अगर हमारे लौंडे होते ना, मैं लिख के देता हूँ, ये फिर पूरी जिम्मेदारी सर पे आ जाती कि नहीं पूरे देश की नजरें मुझ में हैं और अब मैं इसको छोड़ूंगा ना। ये टुक टुक शुरू हो जाती, ये बस सिंगल ही सिंगल, दे सिंगल तो दे सिंगल के भाई नहीं, बॉलें तो बहुत हैं, स्कोर कम है और 2 विकेटें एक ही ओवर में गिर गई हैं। ओए होए बहुत काम खराब हो चुका है, सारी जिम्मेदारी मैंने लेनी है वरना देश बढ़ जाएगा। बस वो फिर टुक टुक करते रहते, आखिर में मैच फंसा फंसू के उनको दे के आ जाते। 2 इकट्ठे आउट हो गए। अभिषेक शर्मा को चाहिए कि थोड़ा तू रोक ले, उसने कहा और मार्क वुड आया, उसने 150 की स्पीड से बॉल कराई, इसने लेग साइड पे छक्का। अगली बॉल उसने 152 की स्पीड से कराई, ये बाहर निकला, इसने कट किया, पॉइंट के ऊपर से होती हुई वो पीछे छक्का। उनके मेन बॉलर की धुलाई की है इसने। फिर आदिल रशीद ने इसका कैच भी छोड़ा जब ये 29 पे खड़ा था, बिल्कुल उसके हाथों में। उसके बाद इसने छक्कों की बारिश कर दी, उस बेचारे की भी अच्छी खासी धुलाई की। जो भी आ रहा था सबको पेला इसने। 34 बॉलों पर 79 रन इसने बनाए हैं। जब तक खड़ा रहा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डर नाम की भी कोई चीज है इसके अंदर। फुल दलेरों की तरह खेला है और जालिम खेला है। आखिर पे आदिल रशीद के हाथों ही आउट हुआ, लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़ियां ही चुग गई खेत। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या नॉट आउट गए। तिलक वर्मा ने 16 पे 19 और हार्दिक पांड्या 4 पे 3 बनाकर बड़े आराम सुकून के साथ इन्होंने 12.5 ओवर में ये टारगेट चेज कर लिया। आप खुद सोचो 12 ओवर में इन्होंने 133 कर लिया, तो ये 8 ओवर और खेलते हैं, ये 220-30 तो इनके लिए अब मजाक बन चुका है। साउथ अफ्रीका को घर में घुस के जब 285 मार सकते हैं, तो अपने घर में ये क्या असर कर रहे हैं भाई। हम बार बार यही सोचते हैं कि यार ये वाला माइंडसेट हमारी टीम में कब आएगा। मैं तो पता नहीं अगले 100 साल में आ जाए। एक वो साइम अयूब के अंदर थोड़ा सा है ये माइंडसेट, उस बेचारे को वैसे फूफी की तावीज लग जाते हैं, उस पर नजर लग जाती है उसको। पता नहीं अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी है कि नहीं। बाकी को फखर जमान के अंदर है, वो आजकल IL T20 में अपनी सर्विसेज दे रहा है। पिछले दिनों उसने 50 बनाई हुई थी, अभी रिसेंटली उसने 39 बॉलों पर 71 बनाए गए मैच जितवाया अपनी कोई टीम को। ये कुछ उस तरह का फेयरलेस बंदा है। अगर आ गया अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, पहली बात तो ये है कि इसको हमारे सिलेक्टर सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। नहीं, वो इंजर्ड है, वो इंजर्ड है, बीमार है वो। अरे वो ठीक है भाई, उसको सिलेक्ट नहीं करते, कहते हैं इंजर्ड है। अगले दिन देखते हैं वो खेल रहा होता है उधर, वो कहते हैं मैं तो ठीक ठाक हूँ। T20 फॉर्मेट में भी जो बेचारा टेस्ट का खिलाड़ी होता है उसको लेके आ जाते हैं। वो साहिबजादा फरहान, उसको इन्होंने T20 का ओपनर बनाया हुआ था। अभी वो बेचारा PSL में अच्छा खासा उसको कोई पिक कर लेते थे, अभी वो उधर से भी गया है। जाहिर इंटरनेशनल लेवल पे उसकी इस तरह बेइज्जती करवाओगे तो कौन उसको पिक करेगा यार। उस गरीब का कैरियर तबाह कर रहे हो। अब पता नहीं फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी आता है कि नहीं। हमारे पास तो जो कोई सही बंदा होता है वो साइड पे ही होता रहता है। मोहम्मद आमिर इसी तरह, वो भी IL T20 खेल रहा है, वो पुष्पा बना हुआ है उधर, वो 4-4 विकेटें उधर तो ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान टीम में पता नहीं। हमारे पास बच बचा के भागते चोर की लंगोटी बचती है। लेट्स सी भाई, बॉलिंग वॉलिंग तो चलती रहती है, बट ये जो माइंड सेट है, ये जो कुटापे वाला माइंड सेट है, दलेरों वाला, ये पता नहीं कब हमारे बैट्समैनों में आएगा। शायद अगले 100 साल में आ जाए। फिलहाल तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बट इंडिया जिस तरह से खेला है, मेरे ख्याल से तो ये T20 सीरीज उनसे बड़े आराम से जीत जाएंगे। हाँ, जॉस बटलर अगर पागल हो गया किसी मैच में, या वो हैरी ब्रूक श्रूक, तो फिर शायद कुछ अलग हो सकता है, बट फिलहाल के हिसाब से इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।